বিহার ভোটের দিকে আবারও নজর দিচ্ছি, কারণ আজ থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে পাটলিপুত্রের কুর্সি দখলের লড়াই। সকাল 7টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে ঠিক কি পরিস্থিতি, একেবারে আপডেট সিচুয়েশন কি, আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলবো সরাসরি। रजनीश রয়েছেন আমার সঙ্গে সরাসরি। रजनीश जी, अभी ये कोरोना की टाइम में पहले वाला वोट है और बिहार के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है। अभी तक कितने परसेंटेज हुआ है, वोट परसेंटेज क्या है, ये क्या पता चल रहा है, ओवरऑल सिचुएशन भी क्या है? देखिए, जो सामान्य जो मतदान होते हैं आम दिनों में, उसके बनिस्पत वोट फीसदी जो है वो अगर 2 घंटे की बात करें 7 से 9 में, तो वो कम हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और संक्रमण काल के समय में पहला देश का ये राज्य है बिहार, जहां पे बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है इस बीच में, तो यहाँ पे अब ये देखना होगा कि अंत तक मतदान प्रतिशत क्या होता है, और अगर इसमें कमी आती है तो इसका प्रभाव निश्चित तौर पे परिणाम में होंगे। अगर यहाँ पे देखें, सबसे ज्यादा हालांकि वोट प्रतिशत जो है औरंगाबाद जिले में वो 11% से ज्यादा है, जबकि कई जगहों पे 4, 5, 6% तक मतदान जो है ये अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से है। कुल मिलाकर देखें तो बिहार के 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्र में आज चुनाव जो है वो चल रहा है, मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन खासतौर पे जो बुजुर्ग मतदाता है, जैसा कि पहले भी गाइडलाइंस जारी किए गए थे, तो उनको लेकर भी कुछ बूथ पर वो ना आए और उनके लिए अलग से जो व्यवस्था की गई है वो है। और इसके अलावा कई तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं, और इस एहतियाती कदम के दरमियान हर बूथ पर यहाँ पे मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार चल रही है। बिहार सरकार के 8 मंत्री की किस्मत दाव पे लगी हुई है इस प्रथम चरण के चुनाव में, जिसमें 4 जेडीयू के और 4 बीजेपी के हैं। सभी पार्टियों ने पुरजोर तरीके से मतदान में अपने पाले में लोगों को गोलबंद करने को लेकर मुहिम चलाई है, प्रचार अभियान चलाए हैं। और अब ये देखना है कि प्रथम चरण के मतदान में मतदाता का रुझान जो है वो किस तरीके से होता है। हालांकि चुनाव परिणाम सामने आएंगे उसके बाद पता होगा, लेकिन कमोबेश जो फील्ड से जो रिपोर्ट आएगी उससे एक लब्बो-लुआब जो है वो दूसरे और तीसरे चरण को लेकर भी निकल जाएंगे। कई ऐसे मसले मामले हैं जिसको लेकर चुनाव में किस तरीके से रुझान होगा। मसलन अगर तेजस्वी की सभा में भीड़ उमड़ रही है, वो वोट में तब्दील होगी या नहीं, या फिर अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो उसका क्वांटम क्या है। ऐसे कई ऐसे मसले मामले हैं, या फिर जेडीयू बीजेपी के बीच में जो एक अंदरूनी जो कही जा रही थी कि कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग में कमी आई है, यदि तो मतदान पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, या फिर उसको दुरुस्त कर लिया है दोनों पार्टियों ने। तो कई ऐसे मसले हैं छोटे छोटे जो इस चुनाव के दरमियान जो है वो देखने को मिलेंगे और वो स्पष्ट होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 सभा आज बिहार में है, जिसमें दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में और एक राजधानी पटना में भी है, जिसमें 2 जगह पे मंच साझा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दरभंगा की सभा में और पटना की सभा में। दूसरी ओर राहुल गांधी की भी सभा है बिहार में, कुशेश्वर स्थान में, वाल्मीकि नगर में। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने दूसरे और तीसरे चरण के लिए भी मुहिम में तेजी लाई है, और ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान जो है वो चल रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल को लेकर काफी एहतियात है, और 3 चरण में ही मतदान को निपटने का जो निर्णय आयोग का था उसको लेकर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर, यानी मसलन 71 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। अगर ऐसा न हो तो बिहार में अमूमन 5 से 6 चरण में मतदान होते हैं, तो लिहाजा हर एहतियात के बीच चुनाव जो है वो यहाँ पे चल रहा है। और चुनाव आयोग की भी निगरानी है हर तरीके से, चौपर से भी निगरानी जो है की जा रही है। कई सारे इलाके जो है वो नक्सल प्रभावित है, जैसे जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद के कई जो जिले हैं, या फिर जो यहाँ पे पटना की भी बात करें तो जो पालीगंज का कुछ इलाका है, कई सारे इलाके जो है वो संवेदनशील है वहाँ पे। इस बार बिहार की जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।